हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। चलिए सबसे पहले चैनल सॉन्ग की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फेमिनाइन्स की जो करंट एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैनल सॉन्ग है ये मुझे कल रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे चैनल हुआ है और इससे पहले मैंने इसे सुना तो है बट देखा नहीं था। तो जैसे ही इसकी कुछ लाइंस मेरे कान पे पड़ी एज ए चैनल सॉन्ग, तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने जाके इसका पूरा वीडियो देखा। इस सॉन्ग की एक एक लाइन मैंने पढ़ी, एक एक लाइन सुनी और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि येस इट्स अ कन्फर्मेशन। अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पुनर्जन्म की कंसेप्ट है और इसमें जो जो भी फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स की फीलिंग है। उनकी सोल कॉलिंग जो है वो उनके डीएम्स को पुकार रही है। तो अगर आप भी ऐसे ही फीलिंग से गुजर रहे हैं और आपसे अगर ये सॉन्ग रेजोनेट कर रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब डिवाइन फेमिनाइन्स की करंट एनर्जी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली कल दिन भर में मेरी 3 फेमिनाइन्स से बात हुई और तीनों की जो सिचुएशन है वो करीब सिमिलर थी। तो उनमें से एक फेमिनाइन ने मुझे कहा कि दीदी आप इस करंट एनर्जी को अपडेट क्यों नहीं कर देती, क्योंकि हमारी तरह ऐसी बहुत सारी फेमिनाइन्स होगी जिनको ऐसे लगता होगा कि ये सब जो है वो सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। देखिए चैनलिंग तो हमेशा होती रहती है बट हर एक चैनलिंग की अपडेट जो है वो मैं नहीं करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है आप तक पहुँचाने की, तो उसी टाइम पे मैं अपडेट कर देती हूँ। और कल रात में ही मुझे ये जो सॉन्ग है वो चैनल हुआ है जिसमें फेमिनाइन्स की जो एनर्जी है, जो अंदर की तड़प है वो दिखाई दे रही है। वो जो आस लगा के बैठी है अपनी डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ, वो साफ साफ दिख रही है। बट इसके अलावा कुछ फेमिनाइन्स की एनर्जी इस तरह की भी है कि वो अभी भी स्टक फील कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मेरी 3 फेमिनाइन्स से बात हुई है और तीनों की जो बातें हैं वो सिमिलर ही थी। उनका कुछ इस तरह का कहना था कि पिछले नवंबर या फिर दिसंबर तक उनका जो रूटीन था, स्पिरिचुअल रूटीन, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में थी। बट 10-10 और 11-11 पोर्टल के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है, उस एनर्जी शिफ्ट में से वो अभी भी उभर नहीं पा रही हैं। बहुत ही स्टक फील कर रही है। ना ही उनसे कुछ मेडिटेशन हो रहा है, ना ही पूजा पाठ हो रहा है, और ना ही उनका जो इनर वर्क का रूटीन है उसे वो फॉलो कर पा रहे हैं। तो उन सभी फेमिनाइन्स के लिए एक सॉल्यूशन है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया है कि अगर आप अपनी जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं, राइट, तो आप उस स्टकनेस से किस तरह से बाहर आ सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, उस वीडियो में मैंने आपको ओम मंत्र की चैंटिंग बताई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओम का ही जाप करें। ठीक है, आपके सोल को जो मंत्र ज़्यादा कंफर्ट देता है, आपको जो मंत्र ज़्यादा पास लगता है उसका आप जाप करें। ठीक है, भले ही वो फिर अल्लाहू हो या फिर हालेलुया हो या फिर वाहे गुरु हो या फिर सोहम हो। तो इस तरह के जो भी मंत्र आपको आपके दिल के करीब लगते हैं वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जाते जाते आपको एक छोटी सी टिप दे जाती हूँ। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, आपका माइंड चैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपका मन बिल्कुल कहीं भी नहीं लग रहा है, तो आपने एक काम करना है कि अपनी जो सांसें हैं उस पे ध्यान देना है। जितना टाइम आपको याद आता है उतने टाइम आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। बस अपनी सांसों को देखना है, आती हुई सांस को देखना है, जाती हुई सांस को देखना है। ठीक है, और मुझे पता है कि ये इतना इजी भी नहीं है क्योंकि हमारा मन जो है वो सेकंड सेकंड में भटकता है, राइट, और हमें याद भी नहीं रहता कि हमें हमारे सांसों पे ध्यान देना है। तो बेस्ट वे आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखना है। ठीक है, 5-5 मिनट के अलार्म लगा के रखिए ताकि हर 5 मिनट में आपको याद आ जाए कि आपको अपना जो ध्यान है वो अपनी सांसों पे लेके जाना है। ये बहुत ही सिंपल टिप है। शुरुआत 5 मिनट से करिए और धीरे धीरे फिर आगे जाके बढ़ाते जाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all holy masters. Thank you.